नमस्ते, आप सबको स्वागत है कल्याणी क्लासेस में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पार्ट 2। इसमें आज हम देखेंगे वर्ल्ड के साथ हमारा जो इंडिया है उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है। देखिए, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया क्या है? इंडिया आप सभी को पता है, हमारा जो 7 कंटिनेंट है, एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट है, इंडिया उसी में आता है। एशिया का जो कंटिनेंट में ये एकदम सेंट्रल पार्ट पे आता है, जो कि इसका एक बहुत बड़ा खासियत है। सेंट्रल लोकेशन मतलब सेंट्रल पार्ट पे आने के कारण इसको इजी क्या हो जाता है, वेस्ट साइड पे जो कंट्री है, ईस्ट साइड पे जो कंट्री है, ये इजीली उनको मतलब उनके साथ जो बिजनेस हम करते हैं वो, और उन जो सेंट्रल पार्ट में लोकेशन होने के कारण ईस्ट साइड और वेस्ट साइड में जो कंट्रीज़ हैं उनको नज़दीक गिरता है, उनके पास हम इजीली जाना आना कर सकते हैं। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट से। सेंट्रल लोकेशन ईस्ट एंड वेस्ट, मतलब ये एशिया का सेंट्रल पार्ट पे आता है। इस साइड में जो कंट्री है उनको उनके पास जाने के लिए नज़दीक रहता है, उनके साथ बिजनेस के लिए हमें नज़दीक रहता है। और वेस्ट साइड में भी जो कंट्रीज आते हैं उनके पास मतलब हम इजीली जा पाते हैं, वो कंट्री को जा पाते हैं, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, इजीली बिजनेस भी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे क्या है, इंडियन ओशन रूट्स कनेक्ट द यूरोपियन कंट्रीज इन वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इन द साउथ ईस्ट। मतलब जो इंडिया का जो ओशन रूट हो गया, इंडिया का वेस्ट में बहुत सारे एशिया का जो कंटिनेंट है उसका वेस्ट कंट्रीज वहाँ पे सिचुएटेड है। उसके और वेस्ट में अगर यहाँ पे इंडिया हो गया, इंडिया के वेस्ट में वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, उसके वेस्ट में अगर हम जाएंगे वो आ जाएगा यूरोपियन कंट्रीज। अगर इंडिया के ईस्ट पे हम आएंगे, यहाँ पे ईस्टर्न एशियन कंट्रीज आएंगे। हमें क्या इजी रहता है, जो वेस्ट साइड में जो कंट्री हो गया उनके पास हम देखिए, अगर कोई ईस्ट से जाएगा यूरोप को, उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाएगा। इंडिया जो बीचों बीच में है उसके लिए उसको हेल्प, हमें मदद क्या हो जाता है, हमें नज़दीक रहता है, मतलब जो रास्ता होता है वो थोड़ा कम गिरता है, डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद जो हमारा 2 कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट में प्रीवियस क्लास में आप लोगों को कोस्ट लाइन के बारे में पढ़ाई थी। वहाँ पे मुझे एक चीज़ छूट गया था, जो कर्नाटका के बारे में मैं नहीं बोली थी। जो स्टेट्स हमारा कवर कर रहा है, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल में कर्नाटका मतलब मुझसे छूट गया था, अब थोड़ा उसको देखिएगा। ठीक है, इस साइड में हमारा ये जो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, इस साइड से जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट। ये टोटल हमारा कोस्ट लाइन हो गया। इस साइड को हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट, और इस साइड को हम बोलते हैं क्या, ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट से ज़्यादातर जो सीप वगैरह चलता है वहीं से हमारा क्या होता है, अच्छा मतलब बिजनेस वगैरह अच्छा हो जाता है। यहाँ का जो ओशन रूट में ये जो सीप चलता है ना, वो यूरोपियन कंट्रीज को इजीली पहुंच जाता है। और यहाँ के जो सीप चलता है, इस साइड जो सीप चल जाता है, जो बिजनेस के पर्पस पे हो, कोई भी पर्पस पे हो जो जाता है, यहाँ का जो ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशियन जो कंट्री हो गया, जैसे कि सिंगापुर हो गया हमारा, यहाँ पे तो थाईलैंड वगैरह आ जाता है, नीचे इंडोनेशिया आ जाता है, उससे हमें क्या करना होता है, मतलब लोकेट करने के लिए हमें बहुत ईजी रहता है। ठीक है, और वो दोनों पॉसिबल क्यों है, हमारा जो इतना बड़ा बहुत बेहतरीन जो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के लिए वो पॉसिबल होता है। अभी जो सुएज कैनाल था, वो जो 1869 में उसका ओपनिंग हुआ है, वो क्या करता है, पहले क्या था, ये इंडिया था। आप मुझे अच्छे से मेरे हाथ को मार्क कीजिए, ये इंडिया था। इंडिया के वेस्ट में यूरोप था, उसके नीचे अफ्रीका है। क्या होता है, यहाँ पे यूरोप हो गया, यहाँ पे हो गया, देखिए मैं आपको बताती हूँ। सपोज ये एशिया है, ये यूरोप है, अफ्रीका यहाँ पे था। मतलब जब सुएज कैनाल का ओपनिंग जब नहीं हुआ था, मतलब मैं बात कर रही हूँ बिफोर 1869, तभी क्या हो रहा था, अगर ओशन का रूट तो यहाँ पे सब ओशन है, सब पानी है। जब कोई भी बिजनेस के पर्पस पे, ज़्यादातर हम कंट्री जो दूसरे कंट्री को जाते हैं बिजनेस के लिए, मतलब ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा, मतलब हमारा इकोनॉमी स्ट्रांग होगा, इसलिए हम जाते हैं। क्या होता है, यूरोप से क्या होता था, ऐसे जो जहाज वगैरह ऐसे इंडिया को आता था। मैं बात कर रही हूँ बिफोर सुएज कैनाल का ओपनिंग, बिफोर 1869। जब ये सुएज कैनाल यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ
यहाँ पे कैनाल का ओपनिंग हो गया, तभी और भी इजी हो गया, जो समंदर का जो रास्ता है मतलब यहीं से ये लोग यहाँ तक आ पाते हैं। इसलिए ये जो डिस्टेंस था वो 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया। उसके लिए हमें क्या बेनिफिट होगा उसका भी मैं बोल देती हूँ। जैसे कि फ्यूल का मतलब हमारा बचत हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूल लग जाता था, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था, ठीक है, टायर्डनेस हो जाता था, वो ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये सब चीज़ का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस के साथ साथ ये चीज़ भी रिड्यूस हो गया, और क्या है, हम बिजनेस और भी अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट नेबरिंग कंट्रीज। हमारा नेबरिंग कंट्रीज क्या है, जो मैं रेड कलर का मार्क की हूँ वो सारा हमारा इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होता है, हम देखेंगे जैसे कि नेबरिंग कंट्री पढ़ेंगे लेकिन इस तरह पढ़ेंगे जो एकदम याद में रह जाएगा। साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है। टोटल 8 नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक है। यहाँ से हो गया मालदीव्स, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसको हम याद कैसे रखेंगे इजी में। देखिए जो साउथ का पार्ट हो गया, पहले साउथ से हम जाते हैं। मालदीव्स, श्रीलंका। मालदीव्स कहाँ से कहाँ पे आता है, इंडिया के वेस्ट में, वेस्टर्न साउथ पे आता है। और श्रीलंका कहाँ पे आता है, ईस्ट में। यहाँ पे आप लोगों का 2 क्वेश्चन कवर हो गया। जैसे कि ये साउथ में भी आते हैं, साउथ का वेस्ट में क्या कौन सा आता है, मालदीव्स आता है, ईस्ट में क्या आता है, श्रीलंका आता है। उसके बाद हम जाएंगे वेस्ट के ओर। वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। उसके बाद हम जाएंगे नॉर्थ की ओर। नॉर्थ में क्या क्या है, 3 है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है। फिर आएंगे हम ईस्ट के ओर। ईस्ट में क्या है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। अभी आपका ये जो 8 अगर क्वेश्चन आएगा, कितना कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, 8 कंट्रीज है। क्या क्या है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। 8 हो गया। फिर से मेरे साथ बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये 8 हो गया। अभी हम देखेंगे कौन से साइड पे आता है। साउथ पे हो गया मालदीव, साउथ के ईस्ट मालदीव, श्रीलंका। वेस्ट पे क्या आ गया, पाकिस्तान, उसके ऊपर अफगानिस्तान। मैप के हिसाब से पढ़िए आप। उसके बाद नॉर्थ पे क्या हो गया, चाइना, नेपाल, भूटान। फिर ईस्ट पे क्या हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार। ये हो गया हमारा सारा नेबरिंग कंट्रीज। और एक बात, जो ये जो अफगानिस्तान, ये जो इतना एरिया आता है ये पीओके में चला आता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो हमारा है ही। जो पहले हमारा जो अखंड भारत था, अखंड भारत में जो अफगानिस्तान का जो पार्ट है वो तभी, जो जब हमारा वो हिस्सा था, पाकिस्तान जब टूटा नहीं था इंडिया से, तभी अफगानिस्तान आ जाता था इंडिया के नेबरिंग में। अभी भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये पीओके में आ जाता है। इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे, ये ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा कवर नहीं कर रहा है, इंडिया को ज़्यादा पार्ट टच नहीं किया है। वो थोड़ा सा पार्ट जो कि आ जाता है पीओके में, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया का स्टेट्स क्या है और यूनियन टेरिटोरीज क्या है। पहले क्या था, 29 स्टेट्स था और 8 यूनियन टेरिटोरीज था। अभी क्या हुआ है, इंडिया के रूल के हिसाब से अभी चेंज हो गया है। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं। वो क्या है, जम्मू कश्मीर, जो हमारा 29 स्टेट्स में जम्मू कश्मीर एक स्टेट्स में आता था, जब उसको क्या किया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। अभी 28 स्टेट्स हैं, जो कि बुक में नहीं लिखा है, मैं इसको एक्स्ट्रा ऐड की हूँ। 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटोरीज है। जम्मू कश्मीर को अभी स्टेट्स के हिसाब से नहीं देखकर अभी हम यूनियन टेरिटोरी के हिसाब से उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 47, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम कैसे मतलब जो राजा लोग और जो अंग्रेज आए थे वो कैसे मतलब इंडिया पे कैसे वो कैप्चर इंडिया को किए थे, कैसे उसमें एस्टेब्लिश्ड हुए, वो देखेंगे। देखिए बिफोर 1947 हमारा जो मतलब इंडिया को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक है प्रिंसली स्टेट्स, इंडिया का जो स्टेट्स हैं प्रिंसली स्टेट्स, और एक है द प्रोविंसेस। प्रिंसली और प्रोविंसेस में डिफरेंस क्या है, जो तो द प्रोविंसेस जो है उसमें ब्रिटिशर्स का रोल रहता है, जहाँ पे वाइस रॉय मतलब वहाँ पे वो रूल करते हैं, वाइस रॉय जिसको बोलते हैं द प्रोविंसेस। और द प्रिंसली क्या है, उसमें जो लोकल रूलर होते हैं ना, जो मतलब
उनका शासन चलता है, जैसे कि राजा, उनके बेटा फिर राजा हो जाएगा, उनके बाद उनका जो बेटा आ जाएगा फिर वो राजा हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं द प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पे राजाओं का मतलब आधिपत्य जहाँ पे चलता है, मतलब वो उनका शासन वो जो करते हैं, वो जो ब्रिटिशर्स को इतना फॉलो नहीं कर रहे थे, उनको हम क्या बोलेंगे, द प्रिंसली स्टेट्स। द प्रोविंसेस क्या है, जहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा जो वाइस रॉय होते हैं वो अपॉइंट करके वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस वहाँ पे बताते हैं, मतलब वहाँ का बनाते हैं, वो लोग उसी को फॉलो करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, द प्रोविंसेस। ठीक है, उसके बाद ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका एक चीज से इंडिया से सेपरेटेड हुआ है, वो मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। वो कौन सा स्टेट है जिससे श्रीलंका इंडिया से सेपरेटेड हुआ है, वो कौन सा गल्फ है जिससे इंडिया मतलब श्रीलंका से सेपरेटेड हुआ है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, सो थैंक यू।